बच्चों, आज मैं आपके सामने रस के भेद के अंतर्गत नया टॉपिक, नया शीर्षक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, वो है करुण रस। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि आज हमारा जो नया टॉपिक है, नया शीर्षक है, वो है करुण रस। ठीक है, और पिछले कुछ वीडियो में मैं आपसे रस के विषय में चर्चा कर रहा था। ठीक है, रस क्या होता है, किसे कहते हैं, रस के अंग क्या है, और रस के कितने भेद हैं या रस के कितने प्रकार हैं, रसों की संख्या कितनी है। तो आपको बताया गया था कि रसों की संख्या 9 है। ठीक है, और मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं आपको एक एक रस बहुत भली प्रकार से, बहुत अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। तो अभी तक आपने पिछले वीडियो में कुछ रसों के विषय में देखा। ठीक है, जिसमें से पहला मैंने आपको श्रृंगार रस के विषय में बताया था, श्रृंगार रस के भेद बताए थे मैंने। दूसरा मैंने आपको वीर रस के विषय में बताया था। तीसरा हास रस के विषय में बताया था। और आज हमारा जो अगला रस है, अगला टॉपिक है, अगला शीर्षक है, वो है करुण रस। ठीक है, क्या है? करुण रस। करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है शोक। ठीक, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। ठीक है, शोक को ही आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दुख। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं? दुख कह सकते हैं। क्लियर हो? करुण रस का अस्थाई भाव शोक या दुख। अब यहां पे मैं आपसे चर्चा इस शब्द विशेष पर करना चाहूंगा कि इस शब्द को देखते ही आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके जेहन में एक विचार उत्पन्न हुआ होगा, है ना? कि अगर आपसे मैं पूछ लूं कि शोक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे शोक का अर्थ हो गया दुख, है ना? अब शोक या दुख उत्पन्न कैसे होता है? प्रश्न उठता है कि शोक या दुख किसी भी व्यक्ति को कब उसके हृदय में उत्पन्न होता है, किसी व्यक्ति को दुख या शोक की प्राप्ति कब होती है ना? तो शोक अर्थात दुख की प्राप्ति के लिए कोई एक विशेष कारण नहीं हो सकता, कई कारण हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में कह लें, किसी का बंधु बांधव का मर जाना, किसी अपनी प्रिय वस्तु का नष्ट हो जाना, किसी के साथ अनिष्ट कार्य होना, है ना? कोई प्रेमिका है वह, या कोई प्रेमी है वह सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछुड़ गए हैं। ठीक है, तब भी उनके हृदय में क्या है? शोक या दुख ही उत्पन्न होगा, है ना? तो इसका कहने का तात्पर्य मेरा बस इतना सा है कि शोक या दुख तो कोई एक कारण है, कई कारण है। ठीक, अब इसी आधार पे मैं अगर अपने शब्दों में आपके सामने अगर परिभाषा पेश करूं, तो मेरे द्वारा जो रचित डिफिनेशन या परिभाषा है कि जब हम किसी भी घटना को देखते हैं, हमारे सामने जब कोई घटना घटती है, या जब हम किसी घटना को पढ़ते हैं, या हम जब किसी घटना को सुनते हैं, ठीक है, अर्थात मैं कह सकता हूं या हम कह सकते हैं कि जब हम किसी घटना को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उसके पश्चात किसी घटना को देखने, सुनने, पढ़ने के पश्चात जब हमारे हृदय में दुख के भाव उत्पन्न हो जाए, जब हमारे हृदय में शोक की लहरें उत्पन्न होने लगे, शोक के भाव उत्पन्न हो जाए, तब वहां पर करुण रस होता है। ठीक, और मैंने पहले भी चर्चा किया कि शोक या दुख उत्पन्न होने का कोई एक कारण नहीं है। मन बांधव का मर जाना, है ना, किसी प्रिय वस्तु का नष्ट हो जाना, किसी कार्य विशेष का अनिष्ट होना, है ना, किसी से बिछुड़ जाना, आदि कई भी कारण हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं व्यवहारिक रूप में कि किसी भी घटना को देखने, सुनने व समझने के पश्चात जब हमारे हृदय में शोक या दुख के भाव उत्पन्न होते हैं, तब वहां पर करुण रस होता है, और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ठीक, भरत मुनि के आधार पर या भरत मुनि द्वारा
विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, अर्थात काव्य में जहां पर विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, काव्य में जहां पर विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। काव्य में जहां पर विभाव अनुभाव, ठीक है, तथा संचारी भाव के संयोग से, उनके मिलने से जहां पर शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है, वहां पर करुण रस होता है। ठीक है, व्यवहारिक भाषा में बताया कि जहां पर किसी घटना को देखने सुनने समझने के पश्चात हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में दुख के भाव उत्पन्न, ठीक है, वहां पर करुण रस होता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं। ठीक, देखिए डेफिनेशन, यहां पर करुण रस की डेफिनेशन क्या कहती है, परिभाषा आप कह सकते हैं। ठीक, जहां पर जब हम किसी घटना को देखते सुनते पढ़ते हैं, जब हम किसी घटना को देखते सुनते पढ़ते हुआ समझते हैं, तब हमारे हृदय में जो दुख, ठीक है, दुख जिसको आप कहेंगे शोक, ठीक है, जब हम किसी घटना को देखते सुनते पढ़ते हुआ समझते हैं, ठीक है, तब हमारे हृदय में जो दुख या शोक उत्पन्न होता है, दुख या शोक उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे ही, ठीक है, उत्पन्न होता है, उसे ही, ठीक है, करुण रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव शोक है। ठीक, देखिए परिभाषा, जब हम किसी घटना को देखते सुनते पढ़ते व समझते हैं, तब हमारे हृदय में जो दुख या शोक का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, तब हमारे हृदय में जो दुख या शोक का भाव, आप यहां ये भी कह सकते हैं, ठीक है, दुख या शोक का भाव, ठीक, दुख या शोक का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही करुण रस कहते हैं, और इसका अस्थाई भाव शोक है। ठीक, फर्स्ट ये होगी डिफिनेशन। सेकंड, ठीक है, काव्य में जहां पर विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से ठीक है, संचारी भाव के, ठीक है, काव्य में जहां पर विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से
नामक अस्थाई भाव, शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति या निष्पत्ति, उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है उसे ही करुण रस कहते हैं। उसे ही करुण रस कहते हैं। क्लियर हुआ? देखिए, करुण रस की पहली परिभाषा, जब हम किसी घटना को देखते, सुनते, पढ़ते व समझते हैं और तब हमारे हृदय में जो दुख या शोक का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही करुण रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव शोक है। आचार्य भरतमुनि की परिभाषा के अनुसार, ठीक है, सूत्र के अनुसार कह सकते हैं कि काव्य में जहां पर विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है, उसे ही करुण रस कहते हैं। क्लियर? काव्य में जहां पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है, उसे ही करुण रस कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गई करुण रस की परिभाषा मेरे खुद के द्वारा और आचार्य भरतमुनि के सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो अब इन्हीं परिभाषाओं को हम एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से उस पंक्ति में या उक्त उदाहरण में करुण रस है, वहां पर किस प्रकार से कैसे दुख के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और जहां पे दुख होगा, शोक होगा, वहां पर करुण रस होगा। ठीक है, तो आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, तो करुण रस का एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल मैथिली गुप्त जी ने दिया है जयदत्त वध में। ठीक, उदाहरण क्या कहता है कि मेरे हृदय के हर्ष हा, मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दिल खोल कर बेटा कहीं तो देख हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तू, ध्यान था तुझको बड़ा। ठीक, देखिए ये कितनी दुख भरी पंक्तियां हैं। ठीक है, ये गुप्त जी की पंक्ति है, और वीररस में मैंने आपको अभिमन्यु के द्वारा चक्रव्यूह तोड़ने से पहले कही गई उक्तियों के विषय में कहा था, बताया था। ठीक, लेकिन ये घटना महाभारत युद्ध की है, और चक्रव्यूह के रचना में, ठीक है, जब कौरव आदि सारे कौरव एक साथ मिल करके अभिमन्यु का वध कर देते हैं, ठीक है, तब अभिमन्यु की मां सुभद्रा जो है अपने बेटे के लिए किस प्रकार से विलाप कर रही है, ठीक है, उसी का वर्णन यहाँ पर गुप्त जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से पेश किया। ठीक, देखिए सुभद्रा अर्थात अभिमन्यु की मां अपने बेटे अभिमन्यु के लिए क्या कहती है कि मेरे हृदय के हर्ष हा, यानी हे बेटा अभिमन्यु, तुम मेरे हृदय की खुशी थे, तुम मेरे हृदय के आनंद थे। ठीक है, मेरे हृदय के हर्ष हा, सुभद्रा अभिमन्यु के लिए कहती है कि हे मेरे पुत्र अभिमन्यु, तुम मेरे हृदय के आनंद से खुशी थे। अभिमन्यु अब तू है कहाँ, हे मेरे पुत्र अब तू कहाँ है, तू कहाँ चला गया है। ठीक, दिल खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। ठीक है, उसके शव के पास बैठ करके विलाप कर रही है कि हे बेटा अभिमन्यु, तुम तनिक अपनी आंखों को खोल करके हम सबको देखो। ठीक है, दिल खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ, यानी हे पुत्र अभिमन्यु, तनिक तुम अपनी आंखों को खोल करके जो तुम्हारे पास हम लोग उपस्थित हैं, तनिक ये थोड़ा हम लोगों की तरफ भी देखो, मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पर है पड़ा। अर्थात अभिमन्यु को जो मामा थे, अर्थात सुभद्रा के जो भाई थे, वो भगवान श्री कृष्ण थे। ठीक है, और अभिमन्यु के एक प्रकार से गुरु थे, और उनको देखकर वह हमेशा खड़ा हो जाया करता था उनके सम्मान में। तो वही कहती है
कि मामा खड़े हैं पास से, तुम्हारे मामा तुम्हारे पास खड़े हैं और तू यहीं पर पड़ा है, अर्थात जो उनको देखकर उनके सम्मान में खड़ा हो जाया करता था, तू अब भी यहीं पर पड़ा हुआ, अर्थात तू लेटा हुआ है। ठीक, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा, और तुम अपने गुरुओं का अत्यधिक सम्मान करते थे, खड़े होकर के उनका स्वागत करते थे, लेकिन आज तुम्हारे मामा और तुम्हारे गुरु तुम्हारे पास खड़े हैं, ठीक है, लेकिन बेटा तुम उनके सम्मान में क्यों खड़े नहीं हो रहे हो, अर्थात तुम क्यों इस प्रकार से लेटे हुए हो, क्यों इस प्रकार से पड़े हुए हो। ठीक, तो अगर इसके भावों पर आप नजर डालें, गौर करें और आत्मीयता से आत्मसात करें, तो आपको कष्ट होगा, दुख होगा, शोक होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर सुभद्रा की वाणी को एक आकार या साकार रूप दिया है हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की सुभद्रा किस प्रकार से अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए तड़प रही है, किस प्रकार से शोक कर रही है कि मेरे हृदय के हर सहा अभिमन्यु तू है कहां, दृढ़ खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे तू यहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो था ध्यान था तुझको बड़ा। क्लियर? तो ठीक ये जो पंक्तियां हैं इनके भावों पर गौर करें तो हमारे मानस पटल पर दुख या शोक के भाव उत्पन्न होते हैं, हमारे हृदय में दुख या शोक के भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए उक्त पंक्ति में या इस पंक्ति में करुण रस, और करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक। ठीक, और करुण रस की मार्मिकता के कारण ही काव्य शास्त्रियों ने या कवियों ने करुण रस को रसों की रानी माना है। क्या माना है, रसों की रानी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वियोग श्रृंगार रस को कवियों ने रसों का राजा माना है, जबकि करुण रस को कवियों ने रसों की रानी माना है। उसकी इसी मार्मिकता के कारण करुण रस को काव्य शास्त्र में ये स्थान प्राप्त है। तो आपको करुण रस के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी, और अब आप इस प्रकार की जब कभी भी पंक्तियों का अध्ययन करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आप निश्चित ही मेरे द्वारा बताई गई बातों को अपने ध्यान में ला करके आप करुण रस से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक, अगले वीडियो में अगले रस के साथ।